नमस्कार साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। जिस तरह सरकारी विभागों में अलग अलग सरकारी पदों पर हेतु अलग अलग सैलरी निश्चित है, उसी प्रकार आउटसोर्स कर्मचारी हेतु अलग अलग पदों के आधार पर सैलरी दिए जाने का प्रस्ताव सेवा निगम के ड्राफ्ट में कर दिया गया है। आउटसोर्स का जो सेवा निगम के गठन के बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा को कई प्रकार के बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं। अब पीएफ अकाउंट में समय से जमा हो पाएगा पैसा। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए किए जाने बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को पीएफ खाते के समय से पीएफ का जो पैसा हुआ जमा होगा और हर महीने निर्धारित समय पर कर्मचारियों का बैंक अकाउंट में वेतन भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों उनके पद और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेतन दिए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। पद के अनुसार दिया जाएगा 15,000 से 25,000 वेतन। जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग सरकारी कर्मचारियों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी उनके पद के अनुसार सैलरी व सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, उसी प्रकार कर्मचारी सेवा निगम के मध्य से उत्तर प्रदेश में कार्यरत अलग अलग आउटसोर्स कर्मचारी को पद व प्रतिष्ठा योग्य के आधार पर सैलरी दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 15,000 वेतन दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी अब दिया गया है। देखें आउटसोर्स कर्मचारी वेतन का चार्ट। उत्तर प्रदेश सेवा निगम के मध्य से आउटसोर्स कर्मचारी उनके पद और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 4 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी यहाँ पर सम्मिलित की है। लेक्चर, शोधकर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन को 25,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। सीनियर टीचर, शोध खन्नी, शोध सहायक, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, कनेक्ट अभियंता को 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। सीनियर सिटीजन, शोध खन्नी, चतुर सहायक, प्रयोगशाला सहायक, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर, स्टोर कीपर, टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिंग स्टेनोग्राफर को भी 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। वहीं पर कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी समक्ष पद, असिस्टेंट एवं संपर्क पद को 15,000 वेतन प्राप्त किया जाएगा। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए यह वेतनमान दिया जाएगा।